हिंदुस्तान की सरजमीन है, एक बहुत बड़ा पंडितों का घराना है। एक पंडित साहब है, रोज मंदिर में जाते हैं। आप अपने लोटे में दूध लेकर जाते हैं और जाकर मंदिर में चढ़ा के आते हैं। रोजाना का यही मामूल है। लेकिन मेरे अजीजों गौर करो, उनका बरसों से यही मामूल था, यही तरीका था। अल्लाह अकबर कबीरा अजीजों, अब ये वो वक्त है कि जिस वक्त में हर तरफ में कुफ्र ही कुफ्र है। सरकारे गरीब नवाज बाद में आए, उससे भी पहले की कहानी है। अल्लाह अकबर। लेकिन जब सरकारे गरीब नवाज का दौर है, उस दौर में ये वाकया रोनुमा हुआ। एक बहुत बड़े पंडित जी वो रोजाना दूध चढ़ा के आते। एक बड़ी प्यारी सी बेटी अल्लाह ने अता की, हुस्नो जमाल की पैकर है, बड़ी खूबसूरत है, निहायत शरीफ है। वो बेटी है जिसे देखकर वो बड़ा खुश होते हैं। कहते हैं मेरी बेटी बड़ी प्यारी है, बेटी से प्यार भी बहुत है पंडित जी को। एक दिन बेटी ने कहा, मेरे बाबा आप ये लोटा लेकर दूध लेकर कहाँ जाते हैं? कहने लगे बेटी मैं अपने भगवान को राजी करने जाता हूँ, अपने माबूद पे दूध चढ़ा के आता हूँ। बेटी कहने लगी बाबा आप तो रोज जाते हैं, एक दिन मुझे भी जाने की इजाजत दे दो। चलो मैं जाती हूँ, मैं भी अपने भगवान को राजी करके आऊं, मैं भी अपने माबूद पे दूध चढ़ा के आऊं। उन्होंने कहा बड़ी अच्छी बात है बेटी चली जाओ। अब मेरे अजीजों अगली सुबह हुई है, बेटी ने लोटे में दूध लिया है और पहुंच गई अपने भगवान के सामने, पहुंच गई। पत्थर की सामने मूर्ति है। इसने जाकर देखा, इसे पता नहीं था, कभी आई नहीं थी कि कैसे दूध चढ़ाया जाता है। ये समझी थी कि दूध शायद हमारा भगवान पीता होगा, शायद ये पत्थर का माबूद पीता होगा। इसने दूध का लोटा आगे किया और हाथ जोड़ के बोली, ऐ मेरे माबूद तेरे लिए दूध लाई हूँ, रोज मेरे अब्बा लाते हैं, आज मैं लाई हूँ, जल्दी उठा के पी ले। मगर कैसे पिए, कैसे पिए? अरे 5 मिनट के लिए बस रुक जाओ, 5 मिनट, फिर चाय पियो, फिर तबीयत से चाय पियो। ए बच्चे बस बस जल्दी, आप लोग तो खामोश हो जाएं, ठीक है? जरा मेरी तरफ देखें, जल्दी मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और बेदारी से बोलें या रसूल अल्लाह। आहिस्ता बोलोगे 1 घंटा और रगड़ दूंगा तुम्हें तबीयत से, और अगर जोर से बोले तो 7 मिनट 8 मिनट में या उससे भी कम में कोशिश करूंगा तकरीर खत्म हो जाए। जरा दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आओ मेरे अजीजों गौर करो, इसने दूध का लोटा आगे बढ़ा के कहा पी ले मेरे भगवान, पी ले मेरे खुदा। मगर कैसे पिए? पत्थर की मूर्ति में जान तो नहीं होती। अल्लाह अकबर कबीरा। इसे लगा कि शायद मैं आज पहली बार आई हूं इसलिए नहीं सुन रहा। मेरे बाबा पंडित हैं, रोज पिला के जाते हैं, मैं आज पहली बार आई हूं तो शायद मुझसे मानने को तैयार नहीं है, पीने को तैयार नहीं है। कहने लगी क्या हुआ जो पहली बार आई हूं मगर तुझे ही मानती हूं, पी ले। मगर कैसे पिए? कहने लगी पी ले, अगर तूने नहीं पिया तो मैं जब ये दूध वापस लेकर जाऊंगी तो सब मुझे देख के कहेंगे गई तो थी मगर अपने माबूद को राजी न कर सकी। कहती है मेरी बात खराब होगी, रुसवाई होगी। मगर वो कैसे पिए जिसमें हरकत कोई नहीं, पत्थर का मुजस्समा है, कैसे दूध पिए? अल्लाह अल्लाह गौर करो। अब ये कहने लगी अगर तू ऐसे नहीं पिएगा तो मैं भी जिद्दी हूँ, जाऊंगी नहीं। कहती है तेरे चरणों में अपना सर पटक पटक के जान तो दे दूंगी मगर बगैर तुझे दूध पिलाए नहीं जाऊंगी। मगर वो कैसे पिए?
ये भी जिद पे अड़ गई, इसने भी अपना सर उसके चरणों पे, उसके पत्थर के मुजस्समे के पैरों पे सर मारना शुरू किया। समझ नहीं थी, जानती नहीं थी कि मैं कर क्या रही हूं। लोगों जरा जहन करीब करो, इसने उसके चरणों पे सर मारा, सर पटकने लगी। इसने इधर सर पटकना शुरू किया, अभी सर मार रही है कि अचानक एक नरम सा हाथ इसके सर के नीचे आया। वो हाथ इसके सर से मस हुआ। इसे यूं महसूस हुआ कि मेरे दिमाग की सारी गिरहें खुल गई है, मेरा सारा दिमाग रोशन हो गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसने सर उठाया, देखा किसका हाथ है। पहले समझी थी शायद मेरा भगवान राजी हो गया है, इसने ही अपना हाथ रख दिया है। मगर जब सर उठा के देखा तो भगवान जू का तू पत्थर की मूर्ति। मगर इसने देखा एक बुजुर्ग खड़े हैं। वो कौन बुजुर्ग हैं? वो हिंदुस्तान का राजा, हम सब के ख्वाजा गरीब नवाज हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसने सरकारे गरीब नवाज को देखा, देखकर कहने लगी, आप कौन हैं? क्यों आप मेरी इस इबादत में खलल डाल रहे हैं? आपने फरमाया, बेटी खुद ब खुद अपनी जान को तकलीफ देना मुनासिब नहीं, सर पटक कर जान देना ये हिमाकत है, अक्लमंदी नहीं। कहने लगी, फिर क्या करूं? अपने माबूद को राजी करना चाहती हूँ। सरकारे गरीब नवाज ने फरमाया, क्या चाहती है? कहती है, दूध नहीं पीता, दूध पिलाना चाहती हूँ। आपने फरमाया, बस इतनी बात है, बस दूध ही तो पिलाना है। कहा? सरकारे गरीब नवाज ने फरमाया, सर पटकना बंद कर, सर पत्थर पे मारना बंद कर। तू दूध पिलाना चाहती है, ये दूध पिएगा। आपने पत्थर की मूर्ति से कहा, ओ पत्थर के माबूद, पत्थर की मूर्ति, ओ बातिल माबूद, ओ पत्थर के मुजस्समे, उठा ले जल्दी दूध का कटोरा, दूध का लोटा उठा ले और जल्दी पीना शुरू कर दे। बगदाद सरकारे अजमेर हजरत सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने हुक्म दे दिया, मगर पत्थर की मूर्ति में हरकत नहीं हुई। आपको जलाल आया, दोबारा फरमाया, पी ले। इसने नहीं पिया। तीसरी बार आपने फरमाया, पी ले, वरना याद रख मेरा नाम मोइनुद्दीन है। अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया, राजी में पी ले, वरना जान ले मेरा नाम मोइनुद्दीन है। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले। समझ रहे? कुछ लोग बस इसी पे लगे हैं, अल्लाह 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 खूब कर रहे हैं, बेमानी खूब कर रहे हैं, अल्लाह अल्लाह भी रात दिन कर रहे हैं। तस्बीह हाथ में यूं पीछे लटकी है और आगे किसी से कोई सौदा चल रहा है किसी भी चीज का, तो उससे खूब दबा के झूठ बोल रहा है, पीछे अल्लाह अल्लाह, आगे से झूठ दनादन। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले। अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह वालों का दामन पकड़ो तो मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में रसाई हासिल होगी, और जिसे आका का दर मिल गया उसे सब कुछ मिल गया। जिसे मुस्तफा मिल गए उसे खुदा मिल गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो सरकारे गरीब नवाज आप फरमाते, जल्दी उठा के पी ले, वरना मेरा नाम मोइनुद्दीन है। इतना फरमाना था आलम जलाल में कि पत्थर का मुजस्समा हिलने लगा, इसमें हरकत हुई। इसने कटोरा, वो दूध का लोटा उठाया, मुंह को लगाया, घटाघट घटाघट सारा का सारा पी गया। अक्ल बोली, ये कैसे? अक्ल बोली, पत्थर है, कैसे पी लिया? तो इश्क बोला, ये अल्लाह के वली हैं,
अल्लाह की बारगाह में अगर कोई गुजारिश करे तो अल्लाह इनके लिए पत्थरों में भी जान डाल देता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इन्हें ये शान अल्लाह ने अता की। इसने सारा दूध उठाकर पी लिया, लड़की बड़ी खुश हो गया, मेरा काम। मगर जो सर मारा था ना पत्थर पे, तो सर से खून निकला था। जब सर से खून निकला था तो जब ये मंदिर से बाहर निकली, लोगों ने इसे देखा, लड़की है, जवान है, हसीन है, जा रही है, खून बह रहा है, तो यूं लगा कि शायद किसी ने इसके साथ में कोई नाजेबा हरकत की है, शायद किसी ने इसको पकड़ा होगा, शायद किसी ने इसके साथ कोई बदसलूकी की होगी। लोग इसे देखकर चौंक गए, ये तो फला पंडित जी की बेटी है, वो तो बड़े शरीफ आदमी हैं, मगर किसने जुर्रत की कि पंडित की बेटी पर हाथ डाल दिया? किसने जुर्रत की कि पंडित की बेटी को जो है पंडित की बेटी के साथ नाजेबा हरकत की? अल्लाह अकबर। अब ये लोग 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 बढ़ते गए। लड़की आगे आगे जा रही है अपने घर, पीछे पीछे काफी तादाद में लोग जमा हुए। पंडित जी के घर में लड़की पहुंची, बाप ने बेटी को देखा, बाप भी हैरान है, बेटी के सर से खून निकल रहा है। बाप ने अपनी लाडली बेटी को प्यार किया, पर बाप कहने लगे, ऐ बेटी ये क्या हुआ, खून कैसे निकला? तो पीछे से लोगों ने कहा, पंडित जी अब तुम्हारी बेटी पवित्र नहीं रही। का क्या मतलब? का देखो ना, अकेली गई थी, लौट के आई है तो हाल ये है, पता लगता है किसी ने इसको उधर पकड़ा है, किसी ने इसकी पवित्रता को तार तार किया है। पंडित जी ने इतना सुना तो शर्मसार हो गए, आंखों में आंसू आ गए, ऐसा तो नहीं हो सकता। बेटी से मालूम किया, बेटी क्या बात है? बेटी कहने लगी, अब्बा ऐसा नहीं है। का क्या है? कहने लगी, बाबा ये खून तो इसलिए निकला है कि जो अपना माबूद है ना खुदा, वो दूध नहीं पी रहा था, तो मैंने भी कसम खाई थी दूध नहीं पिएगा तो मैं इसके चरणों में सर पटक के जान दे दूंगी। मैंने वहां सर पत्थर पे मारा है तो मेरे सर से खून निकला है। बाप ने जब इतनी बात सुनी और लोगों ने जब इतनी बात सुनी तो कहा, अच्छा तो क्या तुमने दूध पिला दिया? कहने लगी, हाँ मैं दूध पिला के आई हूँ। ये सारे के सारे कहने लगे, ये तो मुमकिन ही नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, पत्थर की मूर्ति कैसे दूध पिएगी? कहने लगे, हम भी बरसों से जाते हैं मगर दूध यूं ही डाल के आ जाते हैं। इससे लोग कहने लगे कि तू झूठ बोल रही है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़ हुई है, जरूर तेरे साथ में कुछ गलत हुआ है। अब तो पंडित जी भी सर झुकाने लगे कि बेटी जो बात कह रही है वो तो अकल में आने वाली है ही नहीं। पत्थर की मूर्ति दूध नहीं पी सकती, लिहाजा बेटी की बात गलत है। अब बाप रो के कहता है, पंडित बेटी बता देना क्या हुआ है, बता देना किसने तुझे छुआ है, बता देना किसने तेरे साथ ज्यादती की है। बेटी कहती है, बाबा बात ऐसी नहीं है, आप समझते क्यों नहीं है? कहते हैं, बेटा वो पंडित जी कहते हैं, बेटी मैं तुझे तो जानता हूँ मगर ये दुनिया बड़ी जालिम है, ये दुनिया बड़ी जालिम है, ये दुनिया इत्मीनान नहीं करेगी। सारे लोग कहने लगे, वो पत्थर की मूर्ति तो दूध ही नहीं पीती है, ये कहने लगी मैं पिला के आई हूं। तो कहने लगे, तू क्या अब भी पिला सकती है? कहने लगी, बिल्कुल पिला सकती हूँ। लोग बड़े हैरान है, कहने लगे, अगर पिला सकती है तो चल हमारे सामने पिला के दिखा, तब मानेंगे। इसने कहा चलो। ये आगे आगे लोटे में फिर दूध लिया, लोग पीछे पीछे फिर पहुंच गए उसी बुत कदे में, फिर वही मूर्ति है, वही दूध का लोटा इसने आगे रखा। कहने लगी, चल मेरे भगवान, चल मेरे खुदा, उठा ले और पी ले। मगर पत्थर की मूर्ति कैसे पिए?
इसने कहा पी ले, उसमें हरकत भी नहीं आई। लोग कहने लगे देखा, हम तो कहते थे झूठ बोल रही है, बात सही निकली, वाकई झूठ बोल रही है। लड़की कहने लगी जरा रुक जाओ। दोबारा कहती है ओ मेरे भगवान मेरी रुसवाई ना करा, जल्दी उठा के पी ले। मगर कोई हरकत नहीं। लोग बोले अब तो पूरा यकीन हो गया ये झूठ बोल रही है। लड़की की आंखों में आंसू आए, कहने लगी बात अब इज्जत पे आ गई है, अब बात पाक दामनी पे आ गई है। मेरा दामन आज मेरे दामन पर दाग लगने वाला है। लड़की ने दूध का लोटा आगे सरकाया, कहने लगी ओ मेरे भगवान पी ले, अगर पीता हो तो पी ले, वरना याद रख वही बुजुर्ग जो आए थे दोबारा उनको बुला लूंगी। इतना कहना था, पत्थर की मूर्ति में हरकत पैदा हुई। उसने फिर उठाया, फिर सारा का सारा पी लिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब इसने जब सारा पी लिया तो लोग तो देख के हैरान रह गए, आंखें फटी रह गई, ये क्या माजरा है। हम बरसों से आते हैं, दूध का लोटा हाथ में पकड़ के लाते हैं, कभी इसने दूध नहीं पिया हमारे पत्थर के खुदा ने, कभी इस मूर्ति ने दूध नहीं पिया। आज कैसा अचंबा हुआ, आज ये क्या हुआ। लोग कहने लगे ए लड़की ये बता, ये जो तूने इससे कहा था कि उन बुजुर्ग को बुला लूंगी, कौन बुजुर्ग है, किसका नाम है जिसके डर से इसने पी लिया, किसके नाम की धमकी तूने दी है। कहने लगी जानती तो नहीं हूँ, बस इतना पता है जब मैं पत्थर पे सर मार रही थी, उन्होंने अपना दस्ते शफकत नीचे रखकर मुझे पत्थर पे सर मारने से रोका था और कहा था तू दूध ही तो पिलाना चाहती है, लेकिन दूध पी लेगा। लोगों ने इतना सुना तो कहा बेटी जल्दी बता किधर गए वो बुजुर्ग, जल्दी बता किधर गए वो बुजुर्ग। कहने लगी ये तो नहीं पता, मगर हाँ इस तरफ को जाते देखा था, लोग उसी रास्ते पे चले, आगे चलते गए, देखा तो एक मकाम पर अल्लाह ताला के प्यारे वली, हिंदुस्तान के राजा, सैयदुल औलिया फिल हिंद, हजरत सरकारे गरीब नवाज एक जगह पर अपनी कुटिया बनाए, झोपड़ी बनाए हुए उसके अंदर मौजूद है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लोग सारे आए, सरकारे अजमेर, सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में आकर अपना सर झुका के बोले बाबा। जिसके आगे सारी जिंदगी सर झुकाया, जिसको खुदा माना, उसमें तो कोई पावर ही नहीं निकली, वो तो आपके हुक्म से और आपके नाम के डर से काम करता है। कहने लगे हमने जान लिया वो पावरफुल नहीं है, आप पावरफुल हो। कहने लगे आप हमारे भगवान हो, आप हमारे खुदा हो, अब हम उस खुदा की पूजा नहीं करेंगे, आपकी करेंगे। इतना सुना तो हजरत सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया ऐ लोगों, न वो तुम्हारा खुदा है न मैं तुम्हारा खुदा हूँ, खुदा तुम्हारा मेरा वो है जिसने तुम्हें भी पैदा किया है, मुझे भी पैदा किया है, और उसी परवरदिगार ने पत्थरों को भी पैदा किया है। आपने फरमाया अगर सर झुकाना है, अगर इबादत करना है तो पत्थरों की नहीं, इंसानों की नहीं, इबादत करना है तो उस परवरदिगार की करो जिसने सारी कायनात को पैदा किया है। सुभान अल्लाह सुभान। वो परवरदिगार, उसकी इबादत करो। गर्दिश में कहा उसके मुकद्दर का सितारा हो, जिसको मयसर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है अकेला है तू, यकता है अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है
तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरमाया उस खुदा की इबादत करो, उस खुदा के आगे सर झुकाओ। ताजदारे मदीना एक रास्ते से गुजर रहे हैं, आका के आगे आगे एक औरत चल रही है, खातून चल रही है, मगर हुजूर ने देखा वो आगे आगे चलने वाली औरत चलते चलते लड़खड़ा रही है। हुजूर ने जब लड़खड़ाते देखा, आका को तशवीश हुई, क्या मामला है, ये औरत आगे आगे चल तो रही है मगर लड़खड़ा रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। ताजदारे मदीना भी उसके पीछे पीछे है। अचानक क्या हुआ, वो आगे आगे चलने वाली औरत जो अभी तक लड़खड़ा रही थी, लड़खड़ाते हुए अचानक जमीन पे गिर गई। जब ये औरत जमीन पे गिरी, तुम्हारे मेरे आका नबियों के इमाम ताजदारे मदीना ने आगे बढ़कर अपनी मुज़म्मिल वाली चादर को लिया। जब ये औरत जमीन पे गिरी, इसके सर पे सामान था, सामान भी गिर गया। सामान गिरा, सर से आंचल भी हट गया। ताजदारे मदीना आगे बढ़े, मेरे मुस्तफ़ा ने अपनी मुज़म्मिल वाली चादर को लिया और उस औरत के सर पे डाल दिया। अपनी चादर से उसके सर को ढक दिया। उस औरत ने पलट कर देखा, कहने लगी, ए हसीनों की नगरी के ताजदार, तू गरीबों के सर पे चादर डालने वाला कौन है? तू गरीबों की मदद करने वाला कौन है? तू गरीबों के सरों पर शफकत से चादर रहमत डालने वाला कौन है? ताजदारे मदीना ने फरमाया, ए खातून, मेरा बाद में मालूम करना, पहले तू बता तू कौन है, कैसे जमीन पे गिर गई? हुजूर ने फरमाया, कौन है, कैसे गिरी? आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे फरमाया ना, वो औरत आंखें भीग गईं, आंखों में आंसू आ गए। ए बच्चों, मोबाइल बंद करके रखो नीचे। ए बेटा, मोबाइल बंद कर, नीचे रख, नीचे बंद कर, बंद कर। ये लगे हुए हैं डिवाइस, कैमरे। यूट्यूब पे आपको मुकम्मल बयान बड़े सलीके से मिलेंगे। आप लोग इतने अच्छा रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ये प्रोफेशनल लोग हैं जो कर रहे हैं। आपको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं। जब भी आपको अपने गांव का जलसा देखना हो, आप इन चैनल्स पे देख लीजिएगा, समझ रहे? तो आप तो बस तकरीर सुने मेरी, ज़रा मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और बेदारी से बोलें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी के मीलाद की महफिल में आए हो, जानते हो अजमत मुस्तफ़ा क्या, मकाम मुस्तफ़ा। पै करे दिल रुबा बन के आया, रूहे अर्जो समा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। सैयदा आमिना का दुलारा और हलीमा की आंखों का तारा, वो शकिस्ता दिलों का सहारा, बेबसों की दुआ बन के आया। बादशाहों ने की है गुलामी, ताजदारों ने दी है सलामी, बेमिसाल उनका नामे गिरामी, मुस्तफ़ा मुजतबा बन के आया। दस्ते कुदरत ने ऐसा सजाया, उसने तख्लीक को रश्क आया, जिसका रुतबा किसी ने न पाया, वो खुदा की रजा बन के आया। वो तुम्हारे मेरे आका रहमत वाले नबी ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया, औरत के सर पर चादर रहमत डाली, उठकर कहने लगी, कौन हो जो गरीबों के सर पे चादर रख रहे हो? आका ने फरमाया, अपना बता, तू कौन है? इतना सुना है, आंखें अश्कबार हो गई, आंखें भीग गई। खातून कहने लगी, ए हसीनों की नगरी के ताजदार, मैं एक यहूदी औरत हूँ, मैं एक यहूदन हूँ, यहूदी की खादिमा हूँ, एक यहूदी की कनीज हूँ। वो मेरा मालिक बड़ा सफाक है। कहने लगी, मेरी तबीयत खराब है, अपने मालिक का सामान लेके जा रही थी, लेकिन बुखार की वजह से कमजोरी ने बराबर सही तरीके से चलने न दिया, पैर लड़खड़ा गए और कमजोरी के सबब में जमीन पे गिर गई। अल्लाह अकबर। कहने लगी, ए हसीनों की नगरी के ताजदार,
मैं जमीन पे गिरी, मेरे चोट लगी, कोई फर्क नहीं, लेकिन मामला ये हो गया जो सामान था वो गिर गया, सामान का नुकसान हो गया। कहने लगी अब मैं जब जाऊंगी वो मेरा मालिक यहूदी मुझे मारेगा, मुझ पे तशद्दुद करेगा, मुझ पे जुल्म ज्यादती करेगा। इतना सुना मेरे आका ने फरमाया तू जाकर उसे बता देना कि तुझे कमजोरी की वजह से, बीमारी की वजह से, बुखार की वजह से तू गिर गई, इसलिए सामान टूट गया। आका इधर चलने को रवाना होने को तैयार है, वो खादिमा हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। वो यहूदन कहने लगी शफकत की चादर सर पे डालने वाले, ऐ गरीबों के हामी जरा मेरी एक बात सुनते जाओ। कहने लगी आपने सर पे चादर डाली है, एक और मेरी मदद करते जाओ। आका ने फरमाया बोल क्या कहना चाहती है। अल्लाह के नबी की बारगाह में अर्ज करती है कि सुनो सुनो, बस इतनी सी गुजारिश है, मेरे मालिक मैं जिसकी यहूदी की खादिमा हूँ उसके पास तक चलिए, आप जरा जाकर कह देंगे, मेरी सिफारिश कर देंगे, आप उसको बता देंगे कि मेरी बुखार के सबब, तबीयत खराब के सबब में गिर गई और ये नुकसान हो गया। तो कहती है कि आप अगर एक बार मेरे साथ चलें सिफारिशी बनकर, तो आपको देखकर मेरा यकीन है वो नाराज नहीं होगा और आपको देखकर मुझे दरगुजर कर देगा, मुझे मारेगा नहीं, मुझ पर जुल्म ज्यादती नहीं करेगा। इतना सुना रहमत वाले नबी ताजदारे मदीना जो गरीबों के हामी बन के आए, यतीमों के मलजाओ मावा बन के आए, जो बेसहारों का सहारा बन के आए, जो गरीबों के मददगार बन के आए। आका ने फरमाया यहूदन अगर बात ऐसी है तो चल जरा आगे आगे चल, मैं पीछे पीछे चलता हूँ। आका ने फरमाया मैं तो रहमत ही बन के आया हूँ, जो भी मांगेगा वो मुझसे रहमत का हिस्सा जरूर पाएगा। क्या बात, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना इम्तियाज बरकाती साहिब क़िबला, नारे तकबीर। क्या बात, रहमत का हिस्सा सब ने पाया है। बोलो आका सब के लिए रहमत बन के आए, आका सब के लिए रहमत बन के आए। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, मुरादें गरीबों की बरलाने वाले, वो तुम्हारे मेरे आका उनकी शान। आका ने फरमाया तू आगे आगे चल, मैं पीछे पीछे। अब वो यहूदन आगे आगे चली, आका पीछे पीछे चले। एक दो रास्तों से गुजरते गुजरते, कई गलियों से गुजरते हुए यहूदी के दरवाजे पे पहुंची, दरवाजा खोला, अंदर गई, आका पीछे पीछे अंदर गए। अल्लाहु अकबर। यहूदी ने अपनी कनीज को, अपनी खादिमा को देखा, देख कर कहने लगा तूने मेरे सामान का क्या किया, तूने नुकसान कर दिया। अल्लाहु अकबर। पीछे से मेरे आका आए, इधर वो यहूदी कहता है क्या तू नहीं जानती थी ये नुकसान करेगी तो तुझे सजा मिलेगी, ये सजा देने के मूड में है। मगर आका आगे बढ़े। इमामुल अंबिया ने फरमाया, ताजदारे मदीना ने फरमाया, आका आगे बढ़े। आका ने फरमाया ऐ यहूदी सुन ले, ऐ यहूदी याद रख मैं सबके लिए रहमत बन के आया हूँ। जरा गौर कर, इससे जो नुकसान हुआ है इसे मारना नहीं, इस पे जुल्म न करना, बल्कि सुन ले जो तेरा नुकसान हुआ है वो तेरे नुकसान की भरपाई मैं करने को तैयार हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुसलमान तो नहीं थी, मुसलमान तो नहीं थी, यहूदन थी ना नाजिम साहब।
यहूदन थी, मुसलमान नहीं थी, मगर फिर भी आका का किरदार देखें, हुजूर तो आए ही रहमत बन के हैं। बेशक बेशक। ए बच्चियों, आराम से चुपचाप बैठी रहो, वरना जानती नहीं हो एक एक का नाम लिख के ले जाऊंगा। इधर से बदायूं शरीफ में छोटे बड़े सरकार में नाम दे के जाऊंगा कि ये थी। चुपचाप बैठी रहो, मामला ऐसे ही होता। ये तो किसी की मैयत में जाए वहां खामोश न बैठे। अल्लाह रहम फरमाए। तुम्हें उस नबी की दास्तान सुना रहा हूं जिस नबी ने तुम्हें इज्जतें अता की हैं। बेशक। औरतों की कोई इज्जत नहीं थी नबी की आमद से पहले। औरतों को कोई वैल्यू, कोई इज्जत नहीं दी जाती थी। ये इज्जत अगर औरत को मिली है, ये मकाम अगर मिला है तो मुस्तफ़ा जाने रहमत की दहलीज से मिला है। बेशक, सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताओ, जितने शादीशुदा लोग हैं वो ईमानदारी से बताएं, औरत को कहा जाता है घरवाली, आदमी को कहा जाता है कभी घरवाला? कभी औरतें कहती हैं हमारे घरवाले, हमारा आदमी, हमारे मियाँ, हमारे शोहर, ये तो बोलती हैं। लेकिन औरत को क्या कहा जाता है? उसकी घरवाली, इसकी घरवाली, हमारी घरवाली, इनकी घरवाली। क्यों? औरत को हुजूर ने इतनी इज्जत दे दी कि जिसकी कोई इज्जत नहीं थी। अब मकान आदमी का हो, प्रॉपर्टी आदमी की हो, मगर मालिक औरत कहलाती है। मालिक और दो तरफ मालिक है ही है, माँ बाप की में भी मालिक है और शोहर वाले में भी मालिक है। कितनी इज्जत दी आका ने। आज तो हमारे यहाँ कोई देते नहीं, सब खा जाते हैं बेटियों का, क्योंकि वो बुलेट का और कार का जो हिसाब चल पड़ा ना, तो ये भी बुलेट और कार दे के सोच लें भैया आप गंगा नहा लिए, काम खत्म। जबकि जहेज देना जरूरी नहीं था, उसका विरासत में जो हिस्सा था वो देना बेहद जरूरी था। तो हिस्सा बेटियों का जो होता है ना, वो उनका जरूरी है, जरूरी। कल क़यामत के दिन सवाल होगा, हिस्सा उनका दिया जाए। औरत को माँ बाप की तरफ से भी विरासत में हिस्सा मिलता है, शोहर की प्रॉपर्टी में भी वो हिस्सेदार है। ये इज्जत औरत को हुजूर ने अता फरमाई। ज़हन करीब करो मेरे अजीजों, मैंने अर्ज किया हुजूर दुनिया में आए, इज्जतें अता करने आए, रहमत का हिस्सा सबको बराबर दिया। मेरे आका ने फरमाया यहूदी गौर से सुन ले, जो तेरा नुकसान हुआ है वो मैं दूंगा, इसे नहीं मारना, इससे कुछ नहीं कहना। इतना सुना तो यहूदी हैरान है। यहूदी उस औरत से, उस खादिमा से, उस यहूदन से कहने लगा, क्या तूने भी इनका कलमा पढ़ लिया? क्या तू भी मुसलमान हो गई? वो कहने लगी नहीं, मैंने तो कलमा नहीं पढ़ा, मैं तो ईमान नहीं लाई। तो कहा फिर ये किस लिए तेरी मदद कर रहे हैं? कहने लगी ये इनका मामला, इनका किरदार। आका ने फरमाया कि मैं फकत इसकी मदद नहीं बल्कि हर गरीब की मदद को खड़ा होता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान। यहूदी कहने लगा कि मैंने आपकी बात को तस्लीम कर लिया, आप हैं ही इतने प्यारे, आपने फरमा दिया चलो मैं इसे कोई तकलीफ नहीं दूंगा, कोई सजा नहीं दूंगा। अब मेरे आका वहां से चलने को तैयार हैं। यहूदी आका की बारगाह में कहता है जरा सा रुक जाइए, जरा सा ठहर जाइए। आका ने फरमाया किस लिए?
कहने लगा बस जरा सा ठहर जाइए, मैं अंदर जाके अभी वापस आता हूँ। आका मुड़े, वहां पर रुके, ये अंदर गया, अंदर से किताब उठा के लाया, किताब को पढ़ने लगा, किताब को देखने लगा, किताब का वर्क पलटता है, आका के पास आता है, कभी आका का हाथ चूम लेता है, किताब का वर्क पलटता है, कभी आका के कदमों का बोसा लेता है, किताब का वर्क पलटता है, कभी आप आका के कदमों से लिपट जाता है, किताब का वर्क पलटता है, कभी आका के दामन को पकड़ लेता है। हुजूर ने फरमाया यहूदी मामला क्या है? कहने लगा एक सवाल करना है। आका ने फरमाया बोल। कहने लगा बस इतना बता दो, रात कहाँ गए थे? सुभान अल्लाह, सुभान बोलो अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहने लगा बस इतना बता दो, रात कहाँ गए थे? आका ने फरमाया मैं रात मेराज पर गया था अल्लाह से मुलाकात के लिए। सुभान अल्लाह। ताजदारे मदीना ने फरमाया मैं रात मेराज पर गया था। इतना सुना तो यहूदी कहने लगा हुजूर ये जो मेरी किताब है, ये मेरी किताब बता रही है जो अल्लाह का आखिरी महबूब होगा, आखिरी रसूल खातमुन नबिय्यीन बनकर आएगा और शान उसकी ये होगी रात को मेराज करेगा, दिन में गरीबों की मदद करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। वाह। कहने लगा मुझे मेरी किताब ने बता दिया अल्लाह के आखिरी रसूल की शान, ये रात को मेराज, दिन में गरीबों से प्यार, रात को मेराज, दिन में गरीबों की मदद। इसीलिए तो बरेली से आवाज आई, तुम्हारे मेरे इमाम ताजदारे अहले सुन्नत सरकार आला हजरत ने फरमाया सबसे औला हमारा नबी, सबसे औला हमारा नबी, सबसे बाला हमारा नबी, सबसे औला हमारा नबी। आप भी मेरे साथ पढ़ सकते हैं, मिलकर पढ़ें। सबसे औला हमारा नबी, सबसे बाला हमारा नबी, सबसे बाला हमारा नबी। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सबसे औला हमारा नबी। वो नबी हैं हमारे, उनकी शान ये रात को मेराज, दिन में गरीबों से प्यार। हुजूर ने फरमाया तूने बिल्कुल दुरुस्त पहचाना, तूने बिल्कुल सही पहचाना। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया तूने दुरुस्त पहचाना। अब वो मेरे आका के कदमों पे गिर के कहने लगा या रसूल अल्लाह मैंने पहचान लिया, हक वाज़े हो गया, हक रोशन हो गया। कहने लगा आप कम से कम मेरा मुकद्दर जगा दीजिए, कुफ्र के अंधेरे से निकाल कर ईमान का नूर अता कर दीजिए। कहने लगा आका कलमा पढ़ा दीजिए। मेरे आका ने फरमाया आ जा मैं तुझे कलमा पढ़ाऊं। अभी आका
आका इसको कलमा पढ़ाने को तैयार है कि वो यहूदन वो औरत उठी, उसने आकर यहूदी को धक्का दिया, पीछे कर दिया। यहूदी कहने लगा ये क्या बात, कहने लगी खुद कलमा पढ़ने लगा, मगर ये बता ताजदारे मदीना को तेरे दरवाजे तक लाया कौन था? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुद तू कलमा पढ़ने लगा, मगर पहले ये बता तेरे आंगन में ये नूर आया कैसे, ये बहारें आई कैसे, कौन लेके आया आका को? कहने लगा तू लेके आई। तो कहने लगी जब मैं लेके आई तो कलमा पहले तू कैसे पढ़ेगा? कहती है पहले तो कलमा मैं पढ़ूंगी। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। यहूदी ने इतना सुना तो कहने लगा बात तो तेरी दुरुस्त है, मगर सुन तू कनीज है, मैं तेरा आका, तू नौकरानी, मैं तेरा मालिक, इसलिए पहले मैं कलमा पढ़ूंगा। अब देखें जिद भी कैसी है, इस्लाम को कबूल करने में पहल करने की जिद है। मैं पहले मोमिन बन जाऊं, वो चाहती है मैं पहले मोमिना बन जाऊं। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका ने जब ये मंजर देखा तो तुम्हारे मेरे आका ने फरमाया तुम दोनों के दोनों सबकत एक दूसरे पे ईमान लाने में ले जाना चाहते हो तो सुनो, तुम्हें आपस में बहस की जरूरत नहीं है। आका ने फरमाया आ जाओ, दोनों एक साथ बैठो, मैं दोनों को एक साथ कलमा पढ़ाता हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर ने एक साथ कलमा पढ़ाया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका ने कलमा पढ़ा। वो तुम्हारे मेरे आका नबियों में रहमत बन के आए और रहमत का हिस्सा सबको मिला, सब ने रहमत की खैरात पाई। मगर मेरे अजीजों सुनो, वो यहूदी आका की बारगाह में अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह मेरा मुकद्दर जाग उठा, आका मैं बड़ी किस्मत वाला। मेरे आका ने फरमाया मतलब? कहने लगा हुजूर अबू बकर को आपने कलमा पढ़ाया, उमर को आपने कलमा पढ़ाया, उस्मान को आपने कलमा पढ़ाया, अली को आपने कलमा पढ़ाया, बिलाल को आपने कलमा पढ़ाया, सुहैब रूमी को आपने कलमा पढ़ाया, सलमान फारसी को आपने कलमा पढ़ाया, अबू जर को आपने कलमा पढ़ाया। या रसूल अल्लाह मगर फर्क जरा सा है, आका अबू बकर आपकी बारगाह में चल कर आए तब आपने कलमा पढ़ाया, उमर आपकी बारगाह में चल कर आए तब आपने कलमा पढ़ाया, अली आपकी बारगाह में चल कर आए तब आपने कलमा पढ़ाया। कहने लगा मैं अपने मुकद्दर पे कुर्बान क्यों न जाऊं, मुझे कलमा पढ़ाने खुद मेरे गरीब खाने पर नबियों का ताजदार आया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। रहमत का हिस्सा सबने पाया, खैरात रहमत की सबने पाई। अजीजा ने गिरामी उल कद्र गौर फरमाइए, अल्लाह अकबर, बारगाह मुस्तफ़ा से सबको मिला है, सबने फैजान पाया है। जो भी आया आका की बारगाह में मुस्तफीज होकर गया, जिसने भी दामन फैलाया मुस्तफ़ा ने उसकी खाली झोली को भर दिया। आका ने जिसको दिया इतना दिया कि उसकी झोली कम पड़ गई, उसका दामन तंग हो गया। मगर खैरात मुस्तफ़ा के दर की कम नहीं होती। खुदा की कसम, नबी के जलसे में आने वालों, गौसुल वरा कमेटी वालों, नबी का जलसा सजाने वालों, आज के इस जलसे को सजाया है, ये याद रखना आका के दर की खैरात में कमी कभी नहीं आती। आज की इस रात में आका के मीलाद में दामन फैला के आका से खुदा की कसम मांग लो, जो मांगोगे मुस्तफ़ा अता करेंगे। दौलत
मांगोगे आका अता करेंगे, इज्जत मांगोगे आका अता करेंगे, सरबत मांगोगे आका अता करेंगे। बेटा बेटी मांगो, अल्लाह की बारगाह से दिलाना मेरे मुस्तफा का काम है। ऐ लोगों, दामन फैलाना गुलाम का काम है और दामन को भरना नबियों के इमाम का काम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।